नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज कवरेज का प्राइम टाइम शो आंख कान खोल के। इस खास शो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेटे। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग अब वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी की 50% सप्लाई वो राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी। देश भर में 12.38 करोड़ लोग वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज ले चुके हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल करना चाहिए। तो अब वैक्सीनेशन की उम्र को घटा दिया गया है। अभी तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रहा था, लेकिन 1 मई से 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स वैक्सीन लगवा सकेगा। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जैसे पहले वैक्सीन लग रहा था, कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होता था और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो तारीख मिलती थी उस तारीख में जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते थे। ठीक इसी तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा। ब्रजेश पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, ये बड़ी राहत है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जिस तेजी के साथ कोविड के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा इसी बात की डिमांड थी कि कितना जल्दी लोग वैक्सीनेटेड हों। क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों और मेडिकल साइंटिस्ट का मानना था कि 18 से 45 साल ब्रजेश के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर ये अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है और यह ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अब टीका लगा सकेंगे। पहले यह लिमिट 45 साल थी, लेकिन अब इस लिमिट को हटा दिया गया है। 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स है वो 1 महीने के बाद वैक्सीनेशन करवा सकता है। हालांकि उसके लिए एक तय प्रक्रिया से गुजरना होगा। कोविन ऐप के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको पहला डोज लगेगा और उसके बाद तय लिमिट के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करके आप अपना दूसरा डोज लगवा सकते हैं। 1 मई के बाद यह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्रजेश, बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि लोगों का मानना था कि 18 साल से 45 साल तक की आयु वर्ग को बहुत बड़ा स्प्रेडर माना जाता था और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी यदि इस वर्ग को अलाउ किया गया वैक्सीनेशन से तो काफी बहुत राहत मिलेगी और सरकार को भी काफी सफलता मिलेगी कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज थी कि काफी करीब 10 से 12% तक की वेस्टेज देखी जा रही थी कोविशील्ड और या कोवैक्सीन दवाइयों की, क्योंकि उतने लोग आगे आ नहीं रहे थे। अब सरकार के पास जिस तरह से उन्होंने छूट दी है, जो वेस्टेज जा रही है, वेस्टेज को भी कंट्रोल करने के लिए अब सरकार के पास एक काफी बड़ी राहत की खबर होगी। तो निसंदेह ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि सरकार ने 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। बिल्कुल, और क्योंकि विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, हम भी बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि सरकार को अब ये लिमिट बार हटा देना चाहिए, एज बार हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से कोविड के केसेस आ रहे हैं, आज भी 2.25 लाख केसेस हैं, अगर इसमें वैक्सीनेशन तेज नहीं हुआ तो फिर इससे जीत नहीं पाएंगे हम। बिल्कुल, आप यदि आप आंकड़े देखें तो लगभग 20 दिन पहले जो स्थिति थी, आज उससे कम से कम 20 गुना ज्यादा स्थिति हो गई। 20 से 22 दिन पहले दिल्ली में 1000 केसेस थे कोविड के, 20 दिन के बाद दिल्ली में 25,000 केसेस क्रॉस कर गए और सरकार को 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो जितनी तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था कि 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश किया जाए, लोगों में वैक्सीनेशन के जो हेजिटेशन है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से होगा नहीं तब तक इस लड़ाई में आप हमेशा पीछे रहेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए। दिल्ली में कार में बिना मास्क लगाए घूम रहे पति पत्नी को पुलिस ने रोका तो जमकर ड्रामा हो गया। हंगामा करते हुए कपल ने न सिर्फ पुलिस वालों को धमकाया, बल्कि बिना मास्क के सवाल पर महिला ने यहां तक कह डाला कि वो तो कार में बैठकर पति को किस करेगी, रोक सको तो रोक लो। लेकिन इससे पहले जब गाड़ी में बैठे कपल को मास्क पहना न देख दिल्ली पुलिस ने रोका तो आभा नाम की महिला सड़क पर ही हंगामा करने लगी। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है?
चलो। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखा ना दोनों तो ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। बंद गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला का प्रोग्राम चला रखा, बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बात से रुक रहे कुछ। इस तरह कपल ने न सिर्फ पुलिस वालों को धमकाया बल्कि बिना मास्क के सवाल करने पर महिला ने यहाँ तक कह डाला कि वो तो कार में बैठकर पति को किस करेगी, रोक सको तो रोक कर दिखाओ। तो क्या कर लोगे तुम? अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा, पूरी बेवकूफ बना रखा। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो। तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो को डाउनलोड करने की और अपने सब में कोर्ट में जहाँ मर्जी दिखाइएगा। चलो। इतना ही नहीं, हंगामा कर रही महिला खुद को यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने वाली बताती रही और उल्टे पुलिस से गाड़ी रोकने पर नियम कानून पूछने लगी। वो आगे कह रहा, हम क्या करें? वो आगे क्यों कह रहे हो? साइड मिल लो। मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से तो हम नहीं बन तो सकते। रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। अब चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे, आपका अधिकार है। इसी कौन से उसके तहत आपका अधिकार है ये? मुझे कोई आप नहीं आपका कौन सा अधिकार, कौन से उसके तहत अधिकार है आपका? चलना किस लिए खड़ा है भाई? मेरी चाय ये पी रही हो। सारे लोग मरे हुए हैं। ये पुलिस और ये तुम्हारा आएगा एक दिन। शर्म नहीं आती, डूब के मर जाओ। पुलिस वाले होकर बिना बात सुन रहे हो पब्लिक से। समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ हूँ। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही? आपने गाड़ी रोकी कैसे हमारी? हालांकि इस दौरान हंगामा करने वाली महिला से पुलिस बार बार मास्क पहनने की अपील करती दिखी, लेकिन उसने एक न सुनी और लगातार पुलिस वालों पर रौब दिखाती रही। तो समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ हूँ। मास्क लगा का हिसाब नहीं लगाएंगे लोग को क्या करोगे? दूर रहिए। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं। इतना दूर रहेंगे दूर रहिए। हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? क्यों हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? और अगर दम हो ना तो ये वीडियो बिना उसके जानी चाहिए पब्लिक में। ये तुम्हारे मुख्यमंत्री ने तुम्हें चालान लेके दिखा दो और तुम गाड़ी को हाथ आगे दिखा दो, चाबी को चलिए लगाइए, चाबी का हाथ लगा तुम। लगा के चलाओ चलाओ। चालान आए बड़े चालान। अरे पुलिस वाले फ्री स्टार, शर्म कर लो ना। इसके बाद हालात बिगड़ता देख पुलिस ने थाने से महिला स्टाफ को बुला लिया, मगर हंगामा कर रही महिला उनसे भी बदसलूकी करने लगी। ओ भैया, मैं भागना चोरी को नहीं करी है मैंने। छोड़ो मैडम, बिना बात के हाथ नहीं लगा सकती हैं। हाथ छोड़ दो। थाने चलो, थाने आ जाओ। हाथ छोड़ दो और लंबा जाएगा। मेरी गाड़ी लॉक होनी चाहिए पहले। ओ हाथ नहीं लगाना मैडम। बदतमीजी कौन कर रहा है? आप किसने लगाया? तो मेरे पति को कैसे लेके जा रहे हैं? नहीं है। ले भाई चल। इसके बाद किसी तरह पुलिस आरोपी कपल को काबू करके थाने लेकर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ दरियागंज पुलिस ने केस दर्ज किया। हाथ छोड़ दो और लंबा जाएगा। पुलिस के मुताबिक दंपति पटेल नगर का रहने वाला है और दोनों की पहचान आभा और पंकज के रूप में हुई है। हाथ नहीं लगाना मैडम। बदतमीजी कौन कर रहा है? फिलहाल पुलिस ने आरोपी कपल को कानूनी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया है। आरोपी शख्स एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जबकि महिला वीडियो में खुद ही यूपीएससी मेंस क्लियर करने के दावे करती नजर आई। साथ ही ये तक कहती है कि उसके परिवार के सदस्य भी पुलिस में हैं। ले भाई चल। राजस्थान के लालसोट में खरीदारी के दौरान भारी भीड़ देखी गई। राजस्थान के दौसा के लालसोट की सब्जी मंडी और बाजारों में खरीदारी के दौरान भीड़ देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटता नजर आया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के धारियावाड़ में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम दरियावत की, तो दरियावत उपखंड में 51 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें 38 लोग दरियावत के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में कोरोना मरीजों की सहायता के लिए जरूरी नंबर जारी किए गए। राजस्थान के जयपुर में कोरोना के बढ़ते केस के बीच कोविड जांच और तेज कर दी गई है। लोग कतारों में खड़े होकर जांच के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।
लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर मची मारामारी के बीच राजनाथ सिंह ने राहत दी। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ के लिए ऑक्सीजन की बड़ी खेप भेजी। राजस्थान में जयपुर के एक निजी स्कूल की मनमानी सामने आई है। यहां लॉकडाउन के दौरान 12वीं क्लास के बच्चों का प्रैक्टिकल करवाया गया। दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो लोग बाग जरूरी चीजों के इंतजाम में जुट गए, लेकिन सबसे ज्यादा अफरा तफरी शराब की दुकानों पर नजर आई। दिल्ली में किसी दुकान के आगे जमा हुई ये भीड़ एक नजर में हैरान करने वाली है, लेकिन दुकान अगर शराब की है तो ये शोर शराबा और अफरा तफरी समझी जा सकती है। इधर दिल्ली में 6 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उधर लोग शराब की दुकानों की ओर दौड़ पड़े। बहुत लंबी लाइन है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हालांकि सरकार का साफ तौर पे कहना है कि लोग एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, आपस में दूरी बना के रखें, लेकिन कम से कम इस ठेके पर तो हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। इस शराब की दुकान के साथ में ही एक और शराब की दुकान है और वहां पर भी जबरदस्त भीड़ है। उतने ही लोग वहां पर भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का यहाँ पे इंतजाम है, बार बार पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है वो चाक चौबंद है या नहीं है, क्योंकि रुक रुक कर यहाँ पर आपस में जो है जो लोग यहाँ पर खड़े हैं लाइन में उनके बीच में झगड़ा हो रहा है। जो लोग वहाँ पे शराब बेच रहे हैं उनके बीच में भी इन लोगों के साथ में झगड़ा हो रहा है। तो साफ तौर पे आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर बड़ी अजीब स्थिति है कि एक तरफ तो दिल्ली के अंदर बेड्स नहीं हैं, इंजेक्शंस नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ जो ठेके हैं उनके बाहर जबरदस्त भीड़ है। उनके बाहर ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है और लोग सिर्फ शराब जमा करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। देश में जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली वालों को शराब की किल्लत का सामना करना पड़ा था और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आई थी। लिहाजा लोगों ने इस बार सावधानी दिखाई। केजरीवाल सरकार ने भी दिन भर का मौका दिया, लिहाजा लोगों ने कई दिनों का स्टॉक एक साथ ही खरीद लिया। लॉकडाउन है, 7 दिन के लिए बोला गया और पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। बहुत परेशानी थी, 500 का क्वार्टर हुआ था और उस हिसाब से अब भी वैसे ही होगा, तो इसलिए पेटी ली है कि 24 दिन तो कम से कम चलेंगे। लेकिन चिंता की बात ये रही कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। शराब के आगे जब कोरोना का ही खौफ नहीं रहा तो दूसरी चीजों की चिंता क्यों होती। हंगामा हुआ, मारपीट हुई और भीड़ को काबू करने में पुलिस वालों को मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन एक बात साफ हो गई कि दिल्ली में शराब की डिमांड बहुत ज्यादा है। सर, एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2000 की विस्कियां खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार गिरना पड़ती। शराब के लिए लाइन में लगे लोगों को लॉकडाउन से शिकायत नहीं थी। हाँ, ये मांग जरूर की गई कि जरूरी चीजों की फहरिस्त में शराब की दुकान भी होनी चाहिए। हम लेने आया एक बोतल 2 पौवे। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। किसी ने लत की दलील दी तो किसी ने लॉकडाउन के दौरान वक्त गुजारने के लिए शराब का इंतजाम किया। कोई ऐसा भी था जिसे पूजा के लिए शराब की जरूरत थी। और नहीं हूँ पीने वालों में से 5 क्वार्टर लिए, पूजा के लिए लिए मैंने। और नहीं तो चल के देख सकते हैं, मैंने जो पूजा करनी है वो खड़ी गाड़ी, मेरी गाड़ी के अंदर सारा सामान धरा हुआ है। जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से उसने खरीदारी की। भीड़ शराब की दुकानों पर ज्यादा रही, लेकिन लोगों ने राशन की दुकानों से भी सामान खरीदा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये लॉकडाउन छोटा होगा, लेकिन एहतियातन लोगों ने सामान खरीद लिए और इस तरह दिल्ली छोटे लॉकडाउन के लिए तैयार हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को 3 महीने का राशन एक साथ देने के आदेश दिए ताकि बार बार उन्हें सरकारी राशन की दुकानों में चक्कर न लगाना पड़े। ऐसे में संकेत है कि लॉकडाउन लंबा खिंच सकता है। 3 महीने का राशन एक साथ देने के मैं निर्देश जारी कर रहा हूं, निःशुल्क दिया जाए। ये बार बार राशन की दुकान पे आना जाना खत्म होगा। 3 महीने का राशन एक बार निःशुल्क दे देंगे।
तो निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा, 3 महीने का आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। कोरोना से बिहार के पूर्व मंत्री मेवालाल का निधन हो गया। बिहार के पटना में पूर्व शिक्षा मंत्री और जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन हो गया। पिछले दिनों सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हांगकांग ने भारत से पहुंचने वाली सभी उड़ानें 20 अप्रैल से 3 मई तक के लिए स्थगित कर दी हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से हांगकांग ने कदम उठाया है। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद कनॉट प्लेस में शराब की खरीद के लिए शराब की दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई, जिससे जितना बन पड़ा वो शराब खरीद कर चलता बना। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सामान की खरीदारी के लिए केंद्रीय भंडार के बाहर लाइन लग गई। दिल्ली में कहर ढा रहे कोरोना की रफ्तार कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार की सुबह 6 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा ऑफिस आने के लिए। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट ऑफिसेज बंद रहेंगे। केवल जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े लोग दिल्ली सरकार के दफ्तर या प्राइवेट दफ्तर या फिर प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन इसमें यात्रा सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो लॉकडाउन के दौरान कहीं आने जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि जिन्हें कर्फ्यू पास मिल चुका है। कि वो यहीं पर रहें, जाने से कोई विशेष उनको फायदा नहीं होगा। उन्होंने पिछली बार भी देखा है, जब वो गए थोड़े दिनों के बाद वो वापस आ भी गए, तो यहाँ पे रुके रहें। और मैं समझता हूँ कि इससे कंट्रोल होएगा। कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं और उनका जो मजदूरी है या काम है वो बंद नहीं होगा, दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे देश के राज्यों का क्या है हाल, क्या है वहां की कोरोना रिपोर्ट और घर लौटने की कुछ और तस्वीरें जो लॉकडाउन के डर से लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। इस ब्रेक के बाद